आप लोग को वो या ग्राफ याद है ऐसा वाला, बना सकते हैं नाम के साथ। वो वाला सर। हाँ सर बना सकते हैं आराम से। डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ सर बना बना सकते हैं सकते मगर हैं। इंग्लिश बना नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, बना के दिखाइए। ठीक है सर फिगर बनाना उसका। फिगर बनाना है, नाम अंकित करना है। ठीक है। सर बस नीचे वाला। नीचे वाले में स्मॉल ओके। हो गया। सर फर्स्ट हो गए। कितना ये कोची है जी इसे। ये भाई गजब है। दिखाई दिखाई पहले सब लोग आज देखेंगे हम। मेरा गलत है सर। नहीं जी आप गलत बनाइएगा, लेकिन ये ऐसा रास्ता दिए हैं खनमो कन्फ्यूज हो जाएगा। जो खनवा घुसेगा कहेगा कने जाए। जाएगा कहेगा जा। हो जाता बस ये बात कैसे कर देते तो पहले तो उनको ऐसे उनको उठा के बगल में काहे नहीं बैठा दिए। लाइए लाइए। सर ये पता है वही पर मैं पेंसिल उगा दिया। हाँ सर। वो भी अच्छा से नहीं हो पाया इससे। ये भाई बहुत खतरनाक है लेकिन। बनाइए। इसमें कुछ है नहीं। कैसे का? ओह माय गॉड। और कौन बचल है तो पेंसिल हो गया मगर दिखाइए। नहीं सर गलत। ठीक है गलत है, जाइए ना जैसन बनल है। लाइए वो बनल है ना, लाइए बना। सर अभी ये बना रहा है। सर मेरा दीजिए तो फिर से। अच्छा अब कौन सी, अब कौन बना रहा है। ये लाइए हो गया। और कौन बचा हुआ है बनाने में। लाइए लेके कॉपी लाइए ना, लाइए ले लाइए लाइए ना, इस जैसन है जैसा है वैसे लाइए। उसे मुझे दिख नहीं रहा सर, एक लाइन होता है उससे दिखता है इसके पेज में। देखो काफी आया है। बुक लाइए बुक लाइए बुक लाइए तो बहुत अच्छा। अब बुक कहाँ है, बुक लाइए तो। तुम फर्स्ट आए हो। सर फर्स्ट सेकंड बताइएगा। हाँ सर हम थर्ड आए पक्का। अब फेल आपको लग रहा है पक्का। फर्स्ट जैसे बोलता है ना फेल लग रहा है, फेल लग रहा है वही अरे तुमको लड़की होता है तो पक्का इतना दे दो। पर तुम लड़का हो तुम बताओ। बाल लेकिन लड़की हो इसका मतलब बताइए कि ना जाओ सब लोग सीधे सीधे तुम्हारे से भी कुछ आता है। देखिए देखिए सर चलेगा तो चार हाथ। चलिए हो गया। और बस कोई थे मारे के मन करता था मार दीजिए, रुकना नहीं है। आप बाहर क्या करती हो अपना। ये कौन है जी। क्या नाम है इसका बनाने वाला का। रोहित कुमार पाचन ग्रंथी। रोहित कुमार बोले तुम्हारा क्या नाम है। ये किसका है, ये किसका है। सर लाइट से देखा जाता है उसके चित्र को। नहीं उजला कलम से बना हुआ है, लेकिन है किसका, आपका है। घर से खड़ा हो रही है सर। और ये किसका है। लड़की लग रही है। खनमा मुँह में घुसता है उसके बाद कहीं नहीं जाता है, सीधे बाहर आता है। ये किसका है। ये है का। आई कहाँ के सीधे का कहाँ निकाले, तब बड़का बाल का हो गया है। मैंने ये है का भाई। ये सब इतना बड़का गिलास है। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़का कलाकार है आप लोग की। ये किसका है। नहीं खाली हाथ है, देखिए ना मुंह है हाथ है खाली। वही से खाना नीचे चला जाता है। ये किसका है। पता नहीं। अगर ध्यान से देखिए कितना घटिया फोटो बना है। क्या क्या बनाते हैं जी। ये क्या है, उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसको लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ा नहीं बना।
ये भी खतरनाक है, बताइए। इतना यह लगी पेंसिल ढूंढ रहे थे। इतना बड़ा बनाती है। ये कौन है? मेरा बात उसका है। अच्छा आपका है। उसका क्या करेगा सर, कॉपी पर उड़ा दिया सर, उसका जाएगा। यार सर पर उगा के उगा दिया है। सब फिर भी उसका माथा पे से टिक्की उठा। सब एक ही जैसा लग रहा है। ठीक है, माथा मेरा ठीक है, शरीर फिगर मेरा ठीक है। मेरा ठीक आई दूसरा मेरा राइटिंग शो अच्छा नहीं है। किसका? आपका है ना? नहीं इसका सर वाला अगर इस सब फिगर में पढ़ावल जाएगा तो बच्चा भाग जाएगा छोड़ के। ऐसा हमारे देह के अंदर है। ये मेरा है इधर है। सर सबका चित्र भी सर फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दीजिएगा। का फर्स्ट सेकंड? सर मेरा क्या खराब है? आपका? देखो बड़ा इनाम, सेकंड वाले को छोटा इनाम, नाम तो मेरे को नहीं करता है। अरे आप लोग बहुत पढ़ने वाले हैं भाई। बताइए सर फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया? हम कंफ्यूज हैं। कराची में करना हमको तो साफ साफ लग रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड। और आप बताइए तो सबको पूरा लग रहा है, इसलिए हमने बता रहे हैं। आप लोग वितरित करिए। सर हम जनता से पूछिए कौन आया फर्स्ट। सर हम पक्का सेकंड है, हमको लग रहा है 100%। सर बता दीजिए, सर इतना पहले से बताया है सर। सर इतना नहीं करेगा। दो मेरा फिर आप लोग का ड्राइंग लेकिन बहुत खतरनाक है। मेरा ही खतरनाक है। नहीं, बहुत अच्छा है। मेरा कॉपी नहीं मिला। सर ऐसे ही बनाए थे, एग्जाम में केवल आया था, बहुत झकास बना था। झकास लगा दिए थे। क्या चीज? हाँ जी, अरे आप गलत बनाइएगा। देखिएगा तो बिल्कुल सेम दिखेगा। सर नहीं दिखेगा, यहाँ पे बनाया था, ये नहीं बनाया। सर बता दीजिए भाई। आपका अच्छा है। सेकंड सेकंड में याद नहीं है हमको किनका वाला अच्छा था। सर आप दोनों दिखाई तो वापस से। सर इसका भी हम ही बना है, हम अपना भी हम ही बना है। वो आपका है? नहीं ये मेरा है सर। अब वो तो छापा ही है सर, उसको छोड़ दीजिए। छापे ना। तो मीटर से छापा सर मेरा गर्ल्स का अंदर दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं। इसके है सर सोचिए। हम कंफ्यूज हैं, नहीं पड़ेगा नंबर तो दो। सर देखिए फर्स्ट मेरा है हाँ। और सेकंड हमको उसका लग रहा है, थर्ड थर्ड में से सेकंड लग रहा है। थर्ड चलिए, इसका लग रहा है, देखिए। फोर्थ लग रहा है। आज सुनिए, फिगर दोनों का गड़बड़ है, क्योंकि उसमें जो क्लियर होना चाहिए कि खाना का अब फूड जो बता रहे हैं उससे पता चला ही नहीं कि खाना किस तरफ से कहाँ से कैसे कैसे जाएगा, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे होता है, वो क्लियर नहीं है आप लोगों के फिगर में। बस नाम ठीक ठाक लिखे हैं, बाकी मैं बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम दिखाते हैं। चलो फर्स्ट का पता चल गया, सेकंड थर्ड बाद में जाए। सेकंड हम ही है। देखिए, फर्स्ट अब सुनिए, अब ठीक है, माहौल अब नॉर्मल कर लीजिए। अब यहाँ देखना है, आप लोग का ड्राइंग बहुत अच्छा है। ये सब बताओ। देखिए, साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस का 7th क्लास का सेकंड चैप्टर है, ठीक है, सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। क्या नाम है जी? प्राणियों में पोषण। आप कॉपी पे थोड़ा सा बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद खोल मत दीजिएगा, 2 मिनट बुला गया बस मुझसे, ठीक है। तो प्राणियों में पोषण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी में आप लोगों को क्या बोला गया था कि मानव का जो पाचन तंत्र है उसका एक फ़ोटो बनाइए। आप लोग बहुत अच्छा फिगर बनाए, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बनाए, है ना। इतना अच्छा बनाए कि तारीफ़ों के पुल बांधने का इच्छा कर रहा है, लेकिन शब्द कम पड़ रहा है, दिमाग में कोई शब्द नहीं आ रहा कि हम आप लोगों के चित्रों का वर्णन करें, किस तरीके से आप लोगों के चित्रों का हम तारीफ़ करें। हमारे पास वो शब्द नहीं है। हमको वापस से घर जाना होगा और बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। ग्रंथों को पढ़ेंगे, पढ़ के आएंगे, फिर हम आप लोगों के चित्रों का तारीफ करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए उसको होल्ड कर दिया जाए, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा फटाफट समझते हैं। प्राणियों में पोषण में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है चीज़ों को। पाचन तंत्र में तो आइए करेंगे, आते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा बात को समझिए। प्राणी किसे कहते हैं इसके बारे में बताने की आवश्यकता तो है नहीं। हम सभी जो जीव जंतु जो सजीव है, जितने भी प्रकार के सजीव होते हैं, है ना, सजीव में जो पेड़ पौधा से लेकर के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के इंसान तक, जानवर तक, पशु पक्षी पेड़ जो भी है, सब के सब क्या है, सब के सब सजीव है। इन सभी को आप प्राणी के अंतर्गत कह सकते हैं, ठीक है। सजीव कौन? जो खाना वाना खाता हो, पानी वानी पीता हो, ठीक है, ग्रो करता हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता हो। कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं, जो सांस वांस लेता हो, सांस छोड़ता हो, जो तरह तरह का जो कार्य करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे?
सजीव। क्या कहेंगे? सजीव। सजीव कहेंगे, है ना, प्राणी में पोषण कहेंगे। ठीक है, तो वो सब सजीव कहलाता है। और मतलब प्राणी वही सजीव होता है। हर एक सजीव को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं? जितना भी प्राणी हमारे पास है उन सभी को, सजीवों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, किस चीज़ की आवश्यकता होता है? ऊर्जा का। किस चीज़ का? बियाह हो जाएगा पगला से, बोलल करिए रहता है, समझे ना, चुपचाप बैठा रहते हैं। रू घड़ी रहते हर घड़ी अभी लगाते हैं जी। लड़की खाली जानते हैं, चुप, लड़की खाली विदाई घड़ी होती है, गाड़ी में बैठला के 10 कदम गिला के बाद नॉर्मल उसके बाद में लड्डू फूटता है। कहीं मंगरुआ से हो गया ना तो लड्डू का बम फूटेगा अंदर में। कहने जा रहे हैं हम, कैसन कर्म था, कहाँ हो गया, है ना। हो ये जाता है, देखते नहीं है क्या हो रहा है आज के टाइम में। पता नहीं लड़की लोग भी कैसे कर लेती है, आपको तो समझ में नहीं आता है। अरे गार्जियन लोग कितना दबाव बनाएगा, फिर भी इसका मतलब क्या है? इसलिए लड़की लोग को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। तो बहुत जरूरी है ना, तो हो जाएगा अंगरा मंगरा से। समझा नहीं, पैर पे खड़ा होने का मतलब। चलिए देखिए इधर, बोलल करिएगा, ठीक है? तो सजीवों को क्या चाहिए जी? पानी का भी प्यास लगता है। जल्दी से हम भी पीते हैं फटाफट, उसके बाद फिर अगले 10 से 15 मिनट तक पीने नहीं देंगे पानी। ना 10 मिनट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, सिर्फ पी लीजिए जो नहीं पीना है। कुछ भी हो, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। कहाँ से लीजिए एक के बार 10 मिनट के बदले? आ गया तो कहाँ से लीजिएगा, लेकिन पनिया नहीं पीजिएगा। ये ऐसे करिएगा जी। अच्छा टेंशन नहीं, हम है ना, हम यमराज से भिड़ जाएंगे आप लोग के लिए। मजाक है का? तो किसका मजाल है जिसकी आपको कुछ छेड़ देगा? यमराज को भी परमिशन दे के अंदर आना पड़ेगा। मैं आई कम इन सर, ऐसी लेके चल जाएगा आपको लोग को। नहीं जी, आपके बारे में। हाँ जी, हाँ उनके बारे में बोल रहे हैं। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। कौची हो चुका है? कौची जी शादी? तो कौची हो चुका है? क्या यमराज? यमराज आ चुका है। देखिए हम लोग का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राणी में पोषण, तो इसमें हम लोग प्राणी किसको कह रहे हैं? सजीवों को। जो जितने भी प्रकार के सजीव हम सभी को प्राणी कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सजीवों को जीने के लिए, हर तरह का काम करने के लिए उसको किस चीज़ की आवश्यकता होता है? किसका आवश्यकता होता है? ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खाली आप बोलिए तो। अभी एनर्जी बोल रहे थे आप, बोले थे ना, इसलिए दोबारा बुलवाएं। एनर्जी बोलते हैं, ठीक है? एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा की सहायता से कोई भी सजीव अपने बॉडी का या कोई भी काम करता है ना, हर तरह का। मतलब समझिए कि हम अगर इंसान हैं, हम पलक भी झपक रहे हैं ना, तो क्यों झलक पा रहे हैं? ऊर्जा की वजह से। हमारे शरीर से ऊर्जा खत्म हो जाएगा, हम पलक भी नहीं झपक पाएंगे, ठीक है? हालांकि इतना एनर्जी जब नहीं खत्म होगा कि पलक भी ना झपक सके, ठीक है? तो पलक झपक तो एनर्जी रहबे करेगा, आदमी पलक झपक भी करता है। बट जो भी है, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है? अब ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कौन सा माध्यम का अपनाते हैं? है ना, भोजन। हम लोग भोजन लेते हैं, ठीक है? भोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? भोजन लेते हैं। भोजन लेने से हमें क्या मिल जाता है? ऊर्जा। आखिर ऐसा भोजन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिल जाता है? हाँ, पोषक तत्व है, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं इंग्लिश में, और वही पोषण की बात करता है। मतलब भोजन में होता है क्या? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जिस पोषक तत्व की सहायता से हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाता है। आप लोग को याद होगा साइंस में ही आप लोग का 3 तरह के खाने का बात किए थे कि हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन 3 तरह का होता है, ठीक है? 3 तरह का। कितने तरह का जी? 3 तरह का। कौन कौन?
एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और तीसरा कौन सा था? प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है। हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना 3 तरह का खाना खाते हैं। एक एनर्जी गिविंग फूड जिससे हमें ऊर्जा मिलता है, ठीक है, और एक बॉडी बिल्डिंग फूड जिससे हमारे शरीर का निर्माण एवं मरम्मत, ठीक है, शरीर का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य होता है। एक खाना खाते हैं जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, जिससे हम लोग कोई काम कर पाते हैं। एक खाना होता है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है और उसकी मरम्मत होता है। जैसे हम इसको काट देंगे तो काटने वाली इसका मरम्मत करेगा ना, तो मरम्मत करने के लिए जो खाना चाहिए वो कैटेगरी का फूड हो गया। या फिर अगर कोई छोटा बच्चा वो बड़ा हो रहा है तो शरीर का उसका विकास हो रहा है, तो उसके शरीर के विकास के लिए, शरीर के निर्माण के लिए वो वाला बॉडी बिल्डिंग फूड चाहिए होता है। और एक होता है प्रोटेक्टिव फूड जो हमें सुरक्षा देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। हर सेकंड हम लोग सांस ले रहे हैं तो हज़ारों बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर में जा रहा है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, सही नहीं है। उससे हमारे शरीर को बचा रहा है कुछ, ठीक है। सांस लेने के दौरान हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या खाना में सारा अच्छी चीज़ हमारे शरीर में जाता है? नहीं, बुरा चीज़ भी जाता है। उन बुरा चीज़ से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो वो रक्षा करने के लिए भी हमारे शरीर को कुछ चीज़ चाहिए होता है। जैसे आप लोग जब जाते हैं हमारे शरीर में, देखिएगा आदमी कहेगा ना कि अगर कमजोरी फील हो रहा है, अब रिभोर देख, तो जानते हैं चुलबुलिया लड़का है, थोड़ा सा चुलाते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं। अच्छा आप थोड़ा सीधा बैठिए तो, अच्छा सीधा एकदम जैसे बैठल है ना एकदम वैसे ही बैठल रहेगा, ठीक है। और हाथ को अगर ऐसे रहना तो ऐसे रखना, ऐसे रहना तो ऐसे रखिए, जैसे करना है वैसे रहना है। अगर 10 मिनट उसी पोस्चर में रहना है, ठीक है, कैसे रहना है वैसे ना, ठीक है, वैसे रहिएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर को सुरक्षा देने वाला फूड होता है। 2-3 तरह का फूड होता है जिसमें से जो हमें ऊर्जा मिलता है जिस खाने की वजह से, वो होता है कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ये 2 खाने ऐसे हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा जाएगा तो आपके शरीर में एनर्जी आएगा, ऊर्जा बनेगा। या वसा भी जाएगा तो भी हमारे शरीर में एनर्जी बनता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एनर्जी स्लो देता है, इसमें से रिकवरी या एनर्जी फास्ट मिलता है, ठीक है। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो एनर्जी जल्दी मिलता है, और वसा खाते हैं तो भी एनर्जी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो मिलता है, ठीक है, लेकिन दोनों से काम होता है। अब अगर शरीर का निर्माण करना है तो निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, ठीक है, प्रोटीन चाहिए, में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और अगर इसका चाहिए सुरक्षा करने के लिए तो इसमें क्या क्या चाहिए? हाँ ठीक है, विटामिन्स, वाइटामिन्स कहिए, खनिज लवण भी कह सकते हैं, जो भी ले लीजिए, खनिज लवण हो गया, मिनरल्स वगैरह हो गया, जो भी चीज़ है। तो वो सब चीज़ से क्या होता है, हमारे शरीर की सुरक्षा में होता है, ठीक है। अगर आप विटामिन्स वगैरह ये सब चीज़ खाते हैं जिससे हमारे शरीर की रक्षा वगैरह होने का काम करता है। अलग अलग तरह का, सिर्फ रक्षा ही नहीं और भी कई तरह का काम करता है, बट मैं जो भी तरीके से काम करता हूँ। अब ये बॉडी बिल्डिंग में हमें प्रोटीन चाहिए और एनर्जी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा चाहिए। ये 4 तरह का खाना हम लोग खाते हैं, ठीक है, इन तरह का खाना खाते हैं। अब ये मिलता कहाँ से? अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आप क्या खाना पड़ेगा? चावल। हम लोग अपने भोजन में चावल कर खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, और क्या खाते हैं? आलू हो गया, है ना, शकरकंद हो गया, ठीक है, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब का सब जो खाने हैं, इसके अलावा और भी खाने होंगे, ठीक है ना, उस सब से हमें क्या मिल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। मतलब अगर आप ये खाते हैं, ये खाने से आपको तुरंत कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट का प्योरेस्ट फॉर्म है आपका चीनी। अगर आप डायरेक्ट चीनी खा लीजिए तो आपके शरीर में तुरंत एनर्जी आएगा। कभी मेला वाला घूम रहे हैं, मेला वाला घूमते घूमते थक गए, जलेबी खा लीजिए, खा के देखे होंगे एनर्जी तुरंत आता होगा, बहुत जल्दी थकान तुरंत खत्म हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि थकान नहीं गया आपका, आपके बॉडी में एनर्जी आ गया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आप चीनी खाए हैं और वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। शुगर, चक्कर तो बाद में आएगा, पहले आपको कैसे बोला गया था, आप कैसे हो गए, है ना। तो ये सब खाना खाने से क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। और वसा की बात करिएगा, है ना, घी हो गया, तेल हो गया, है ना, ऑयली खाना जैसे नारियल हो गया, दाल में वसा होता है। ये एक स्टेप आगे चल रहे हैं, सोच रहे कि अब यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप मछली खाइए, फिश ऑयल भी होता है ना, उसमें भी हो सकता है वसा, हम मछली भी कह सकते हैं, हम मछली का तेल होता है, मछली में भी मिल जाता है, ठीक है। फिर आप नारियल खा लीजिए जिसमें भी ऑयल होता है, बादाम ले लीजिए जो आपका फ्रूट वाला होता है, ये सब चीज़ में से क्या होगा, आपको अच्छा खासा वसा मिल जाता है, फैट मिल जाता है, अच्छा वाला फैट मिल जाता है, गुड फैट जिसको कहते हैं। हाँ फैट नहीं, वसा को फैट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, फैट। तो ये सब खाने से आपको क्या मिल जाएगा? वसा। वसा एक और तरीके से स्टोर होता है, जैसे आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में तो स्टार्च के फॉर्म में जमा हो जाता है, हमारे शरीर में स्टोर रहता है। जैसे किसी आदमी का पेट निकल जाता है तो वो क्या जमा है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम किया है उसके वजह से वो जमा हो गया है। कोई आदमी का नहीं होता है कि पेट निकल जाएगा, उसका कमर चौड़ा हो जाएगा। जैसे कोई आदमी मान लीजिए दिन भर कोई काम धाम करता नहीं, दिन भर खाता है, सूखता है,
वो उसका निकल जाता है क्योंकि उसमें भी लापरवाही करता होगा। जैसे दो तरह का चीज़ें होता है। अगर आप फैट खाइएगा, अगर मान लीजिए फैट को जो भी यही सबको हम एनर्जी को कैलोरी में काउंट करते हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं और खाना से रोज़ आपको मान लीजिए 25,000 किलो कैलोरी आपको मिल रहा है, जो आप खाना खा रहे हैं, मतलब प्रोटीन विटामिन मिनरल सबका कैलकुलेशन होता है, वो क्या होता है बाद में देखिएगा। अभी फिलहाल बस इतना समझिए कि जो खाना खाते हैं और खाना से जो एनर्जी मिलता है उसको कैलोरी में मेजर करते हैं और 25,000 2,000 3,000 ऐसे ही करके मिलता है। अगर आप कोई व्यक्ति है जो खाना खा रहा है और खाना खा के इतना कैलोरी उसके बॉडी में जा रहा है, ठीक है, और जो वो काम कर रहा है वो मात्र 1000 किलो कैलोरी का ही वो काम कर रहा है, तो इसके पास ये 1500 कैलोरी बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ये क्या होगा, ये जा करके बॉडी में स्टोर होगा। अब कहीं जो काम करता है उसका भी कैसे होता है, तो उसको गौर से देखिएगा। वो व्यक्ति अगर काम करके भी उसके पास जमा हो रहा है ना, तो वो अपने कैलोरी को पूरा का पूरा कैलोरी का इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, ठीक है। खाना दे के, खाना खा के वो पता ऐसे नहीं चलता है, जैसे आपका वो एक तरीके से मेजरमेंट है। ओवरऑल करेक्टली तो किसी को नहीं पता है। हाँ, डाइटिशियन के पास जाइएगा ना तो वो आपको बता सकता है कि अगर आप ईटा ढोने का काम कर रहे हैं और 50 ईटा ढो रहे हैं तो आपका इतना कैलोरी बर्न होगा। ओवरऑल ऐसे करके वो काउंट करके रखता है वो डाइटिशियन वगैरह जो भी, ठीक है, वो उसके हिसाब से करता है। तो अब जैसे किसी डाइटिशियन के पास आप जाइएगा तो वो आपसे पहले आपका रूटीन पूछेगा। आप अगर मान लीजिए आपको वजन वेट मेंटेन करना है, लोग आदमी डाइटिशियन के पास दो तरीके से जाते हैं। एक, कभी बीमार ना पड़े इस चीज़ के लिए, या तो अपना वेट को मैनेज करने के लिए। पतला है तो मोटा होने के लिए जाएगा, मोटा है तो पतला होने के लिए जाएगा। तो वो आपसे सवाल करेगा कुछ कि अपना पहले रूटीन हमको बताइए, आपका कौन कौन सा काम होता है, आपके काम के हिसाब से आपको कितना किलो एनर्जी चाहिए और आप खा क्या कर रहे हैं। खाना पीना का आपका गौर करेगा, कितना चिकन मटन फिश ये सब में क्या क्या खा रहे हैं, क्योंकि यही सब है जिससे एनर्जी ज़्यादा मिल जाता है। चिकन मटन ये सब खाए वाला देखिएगा देवा एकदम फैल जाएगा, फैल देखिए। किसी मुस्लिम व्यक्ति को देखिएगा, हम मैक्सिमम मुस्लिम में आपको मोटा मोटा दिखाई देगा। क्यों दिखता है, क्योंकि वो लोग की बॉडी, उस लोग का खाना एकदम नॉनवेज बहुत ज़्यादा होता है, फैट वैट ये सब ज़्यादा होता है। कोई भी नॉनवेज बनेगा तो देखिएगा तेल कितना उसमें डालना होता है। आप लोग घर में चिकन उकन बनते देखे होंगे, मछली से देखे होंगे, बिना तेल का बन जाएगा, नहीं बन सकता है। उसको बनाने बहुत ज़्यादा तेल चाहिए होता है। तो एक तो उसके अंदर में फैट है, ऊपर से अलग से एक्स्ट्रा फैट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होता है। तो वो सब खाने से एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलता है, यही सब खाने से मिलता है, प्लस उसके बॉडी में भी है, ठीक है। मतलब समझिए ना कि जैसे कोई चिकन है, कोई आदमी, जैसे आदमी है क्या है, हम लोग खा पी करके अपना बॉडी में क्या कर रहे हैं, प्रोटीन जमा कर रहे हैं, प्रोटीन जमा करके मसल बना रहे हैं। अब कोई आदमी मसले के खा लेगा तो प्रोटीन उसको डायरेक्ट मिल गया एक तरीके से, ठीक है। चिकन खा के आप लोग यही कर रहे हैं ना। चिकन मछली फिश आदमी जो खाता है वो क्या करता है, बकरा बकरी जो है वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का इस्तेमाल करके बकरा घास फूस खा करके एनर्जी स्टोर करता है अपने बॉडी में, इंसान उसको खा करके उसके एनर्जी को अपने बॉडी में ले लेता है, ठीक है। बदले में क्या है कि एक इंसान का जीव का हत्या कर दिया वहाँ पर, ठीक है। खैर, तो जो व्यक्ति का मान लीजिए कि काम करते हुए मोटाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी ज़्यादा ले रहा होगा, वो जितना काम कर रहा होगा उससे ज़्यादा। यही चीज़ें होता है और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे हम भी देखिए, हम भी मेरा हल्का सा निकल गया अभी, क्योंकि हम अभी बैठ ज़्यादा रहे, ये हल्का सा निकला है अभी, ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन हल्का शुरुआत हो गया। अब हमको इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे ना तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, ठीक है। बढ़ जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगा, ठीक है। और समस्या हो गया तो फिर दिक्कत है, फिर 6 पैक एब्स कैसे बनाएंगे हम। हंसाऊँ जी ना बन लवा ना तो तहरा आके मारे हम, समझ लो ना। काम बोल देते हैं, खैर बनेगा, मेरा इसी बना हुआ है। तो ये 2500 कैलोरी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई आदमी खा रहा है और उससे कम अगर काम कर रहा है तो उसके बॉडी में जो स्टोर होगा वो एक्स्ट्रा रहेगा, वो फैट में। लड़की लोग का, क्योंकि लड़की लोग का स्टोरेज का लड़की लोग का भी निकलता है, लेकिन लड़की लोग का जमा होता है इधर उधर, थाइज में जमा होगा, इधर कमर में जमा होगा। लड़की लोग का देखिए कमर फैलेगा, लड़का कमर कम फैलते दिखाई देगा आपको, लड़की लोग का कमर ज़्यादा फैलता हुआ दिखता है ना। कि आप लोग सुने होंगे 8th क्लास वैसे वो वाला चैप्टर में पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन वाला, तो उसे बताएंगे इस चीज़ को कैसा काहे होता है, कैसे होता है, उस चैप्टर में विशेष तौर पर बात करेंगे। ऐसे अगर मान लीजिए 8th क्लास को पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग अगर सुने होंगे तो याद होगा। रखिए 10 मिनट हो गया है, अभी मारेंगे ना, रखिए चुपचाप, नहीं पिए देंगे अभी, रखिए। नहीं हुआ 10 मिनट बेसी, तो बेसी हो गया कहाँ। अब सुनिए पहले बात, ठीक है। तो ये बात सुना है ना, तो ये कैलोरी में इस तरीके से ही चलता है। तो जो व्यक्ति मान लीजिए वजन बढ़ रहा है या घट नहीं रहा है, जो भी हो रहा हो तो उसकी बॉडी में ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए हम खा रहे हैं, हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, तो हम कैलोरी इंटेक कम कर रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, जिसकी वजह से वेट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए खाना में कोई इंसान फैट या बसा इसको ज़्यादा खा लेगा तो उसके बॉडी का अगर जैसे कि जिसका ये कैलोरी स्टोर हो गया तो उसको कम भी तो कर सकता है एक्सरसाइज। हाँ कर सकता है, लोग करते भी हैं। फिर बस यही कहना था, ठीक है। बोला कि कुछ और क्या बोलिएगा, ठीक है। तो मतलब जो भी इस तरह का प्रोसेस चलता है, ठीक है ना, तो इससे आपको एनर्जी मिल जाएगा और अपना काम करिएगा। कोई भी जो काम कर रहे हैं, जैसे हाथ हम हिला रहे हैं तो हमको जो एनर्जी मिल रहा है वो कार्बोहाइड्रेट ये सब खाने से ही मिल रहा है, ठीक है। अब ये बात है प्रोटीन का, तो प्रोटीन खाने को कहाँ से खा ली सकते हैं आप, दूध, अंडा, हाँ दूध ले लीजिए, दाल, हाँ मछली खाइए, दाल, दाल हो गया, पनीर हो गया, दूध से बना जितना भी सारा चीज़ हो गया, दही हो गया,
मशरूम भी आप कह सकते हैं, बट मशरूम उतना नहीं, बट ज़्यादा उतना नहीं, बट है दाल हो गया है। ठीक है, ऐसे ही करके काफ़ी सारी जो चीज़ है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छा खासा होता है, वो सब अगर आप खाएंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, और फिर आपके बॉडी जो है मतलब जो भी मसल वसल ज्ञान हो जाता है। विटामिन खाने के लिए क्या चाहिए होता है जी में? गाजर, अंगूर, आंवला, नींबू, टमाटर, धनिया पत्ता। हम चुपचाप लिख देते हैं साग सब्जियाँ एवं फल, फ्रूट्स वगैरह। ठीक है, फ्रूट्स खाइए, सेब खाइए, संतरा। रफेज से क्योंकि एनर्जी मिल नहीं रहा है ना, रफेज बताते हैं, उसका बात करते हैं। रफेज वो क्या करता है ना, जैसे जो रेसा हम लोग खाते हैं जिसको रेसा कहते हैं हिंदी में, उसी का वो रफेज का बात कर रहे हैं। जब आप खाइएगा गाजर वाजर कुछ खाइएगा तो उसके में कुछ रेसा वैसा रहता है, सब में रहता है, सारे में रहता है। ठीक है, हर एक खाने में वो बोला कुछ रेसा पाया जाता है। हाँ किसी में, हाँ सहजन में भी खाते होंगे तो ऐसे करते हैं तो निकलता होगा लंबा लंबा, वो रेसा है। ठीक है, तो वो तो हमारे पेट में नहीं जाता। जाता नहीं, लेकिन और भी जो खाने खाते हैं ना, और भी चीज़ें खाते हैं उसमें जाता है। ठीक है, हम लोग चबा के उसको खा जाते हैं, तो वो क्या होता है ना, रेसा होता है, वो पतला पतला लंबा लंबा टाइप होता है, मतलब वो जो है ना वो पतला पतला रेसा होता है जो हमारे शरीर में जाता है, तो खानों को होल्ड करने का काम करता है। मतलब अगर मान लीजिए पतला जैसे सत्तू टाइप पी लीजिएगा ना तो खिसा खुसा के भागना चल जाएगा, लेकिन रफेज टाइप रहता है ना तो वो खानों को रोकता है, होल्ड करता है। दूसरी बात, रेसा रहेगा ना तो थोड़ा सफाई करने का भी काम करता है, चीज़ों को अपने अंदर में चिपका के रखेगा। जैसे हाँ, लेकिन बाल जैसे कुछ चीज़ें क्या होता है ना कि खाना, कई बार आप जो खाना खाते हैं तो खाना खा के पानी पीते हैं, या फिर कुछ ऑयली खाना या मार्केट का खाना, पास्ता वास्ता खा लिए, मैदा वादा खा लिए, बिस्किट खा लिए, तो वो खाने जो है हमारे आंतों में चिपकता है, चिपका रहेगा, और वही चिपकल रहेगा ना तो वो सड़ता है। अब सोचिए सुबह का बना खाना शाम तक में ख़राब हो जाता है, कोई पेट में ढका हुआ खाना अंदर घुसल है तो वो सड़ेगा नहीं, वो सड़ता है, और वही खाना अंदर सड़ल रहेगा ना तो आदमी का पेट हो जाएगा ख़राब, उसको गैस बनेगा, फिर जहाँ जहाँ माहौल ख़राब करने के लिए चलेगा। ठीक है, और उसको निकालने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए आदमी को जो है ना कुछ ऐसा खाना पड़ता है जिससे उसको ज़बरदस्ती निकाल सके। ये रिश्तेदार चीज़ जब खाता है ना तो मार देंगे ना, जैसे पूरी बीच में बोल मत कीजिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको खींचने अपने में एब्जॉर्ब करके बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, खैर उसमें चल, अब उसको हटाइए बात को, ये तरह का बात समझ में है ना। ये 4 खाने क्या है, ये 4 तरह के जो भोजन होते हैं वही उसी समय शरीर को क्या मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाता है। तो अलग अलग तरह का खाना होता है, अलग अलग भोजन से हम लोग अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करते हैं और अपने दिनचर्या को बनाते रहते हैं। ठीक है, हाँ किसमें, सत्तू में, हाँ बिल्कुल रहता है। चना दलहन वाला फसल में आता है, उसमें प्रोटीन होता है, और साथ में उसमें मिनरल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, प्रोटीन सत्तू जो है प्रोटीन, हाँ सतुआनी भी 2 दिन पहले तो गया है, बोलिए। उसका मात्रा एग्जैक्टली रुके फिलहाल याद नहीं है हमको, बताते हैं कुछ 1 लीटर के आसपास ऐसे ही करके है। तो पूछना लार कितना बनता है प्रतिदिन हमारे मुंह में, 1 लीटर बनता है। तो आप लोगों को पता थोड़ी चल रहा है, हर समय लगभग बनता रहता है। आपका मुंह गीला है कैसे, हमेशा गीला रहता है, नाक से हमेशा इधर गीलापन रहता है, कहाँ से आता है सब। खैर बात आया समझ में, अभी तक क्या बात की है वो समझिए। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। जितने भी सजीव हो सबका सब प्राणी के अंतर्गत आता है। सजीवों को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ऊर्जा हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोजन से। भोजन में क्या होता है, पोषक तत्व। भोजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, बॉडी गिविंग फूड, बॉडी एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड, इसको आप हिंदी में कहिएगा तो ऊर्जादायक खाद्य पदार्थ, बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। ऊर्जा एनर्जी देने वाला और गिविंग देने वाला, ऊर्जादायक, और भोजन खाद्य पदार्थ या खाने वाला, तो ऊर्जादायक खाद्य पदार्थ इस टाइप का कह सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको कहिए शरीर निर्माण खाद्य पदार्थ। आई जो है आपको सुरक्षा देना है तो सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, इस टाइप का जो भी चीज़ें कह दीजिए, बट सिंपल सा इंग्लिश में रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कहीं पूछा नहीं जाएगा। ये बस हम आपको समझने के लिए फॉर्मेट आपको तैयार कर रहे हैं। ये 3 तरह का हम लोग खाने का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेटर है ना वो सब इसमें मिल जाता है, उसको अलग से हम नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा, बट वो हमारे खाने में इंक्लूडेड है। वो हमारे खानों को, आंतों को सफाई करने का काम करता है, क्योंकि आज सोचिए हमेशा इतना डाइजेस्टिव इतना बना हुआ है तो उसको साफ भी तो करना है, तो साफ करने के लिए हम ये सब चीज़ें खाते हैं। प्लस दाल दलहन वाला ये सब चीज़ खाते हैं। कुछ ऐसे चीज़ों को खाते हैं जो जिसमें थोड़ा सा लार्वा टाइप चीज़ पाया जाएगा, जैसे मान लीजिए कुछ सीड्स, कोई बीज अगर खाइएगा ना तो बीज क्या करता है, चीज़ों को अपने अंदर चिपका लेता है। जैसे कहा जाता है क्या कि अगर आप मान लीजिए कुछ बीज खाए, जैसे नॉर्मली चना वाना खाइएगा ना कच्चा वच्चा टाइप का, तो वो क्या करता है, वो पेट में जाएगा, पेट से चीज़ों को अपने अंदर में खींच के एब्जॉर्ब करता है। जैसे कभी चूड़ा खाइए, चूड़ा खाने के बाद क्या होता है, वो फूलता है, बोलिए
तो चूड़ा जो क्या होता है पेट में जाकर फूलता है, तो वो क्या करता है आपके पेट के अंदर में मौजूद जो पानी वानी जो भी है उसी को ना खींचेगा, खींच के अंदर चिपकाता है। तो ये जो खाना है जैसे दही चूड़ा ये सब हो गया, ये सब खानों की वजह से हमारे शरीर जो है ना थोड़ा सा स्वच्छ होता है, साफ़ होता है। दही चूड़ा खाने वाला आदमी देखिएगा बड़ा अच्छा रहता है, उसका डाइजेशन बड़ा सही हो जाता है, क्योंकि दही है, दही बैक्टीरिया को बढ़ाता है, अच्छा वाला गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। ठीक है, ऊपर से चूड़ा है जो चीज़ों को अपने अंदर में फुला के खींच लेगा, आपके आँत में मौजूद जो सड़ी गली चीज़ें उसको अंदर में चिपका लेगा और उसको थोड़ा सा साफ़ करके निकालेगा। ठीक है, ऐसे काम होता रहता है। खैर, तो ये 3 तरह का खाना होता है, हमारा काम जो है मिलने वाला सब कुछ हो जाता है। अब ये जो चीज़ का हम बात किए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, यही सबको क्या बोल रहे हैं? पोषक तत्व। यही सब हमारे शरीर में मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्या हो जाता है? पोषण हो जाता है। अब ये जो पोषण मिलता है वो कैसे मिलता है? आपको इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को मिल जाता है। नॉर्मली हम लोग का जो खाना का प्लेट रहता है, खाना के प्लेट में हम लोग एक भाग लेते हैं क्या? चावल, फिर रहता है क्या? दाल, और क्या रहता है? सब्जी रहता है, सलाद रहेगा, और क्या रहेगा? चटनी। बस हो गया, और क्या रहेगा? है ना। तो ये जो खाने हैं आपका इससे कार्बोहाइड्रेट मिल गया, इससे आपको प्रोटीन मिल गया। सब्जी जो खाए आप, इस सब्जी से क्या मिल गया? सब्जी से कार्बोहाइड्रेट मिल गया, विटामिन मिल गया। सब्जी और चटनी खाए ना तो विटामिन वगैरह मिल गया आपको। ठीक है, और जब सलाद खाइएगा तो विटामिन तो मिलवे किया, साथ में जो रफेज वफेज जो चीज़ों को साफ वाफ करने का काम करता है वो सब मिल जाता है। तो ये कंप्लीट। हाँ, तो चावल को रिप्लेस करके हाँ रोटी लगा दीजिए। चावल और रोटी नहीं, कई बार डकार निकलता है तो बीच में फंसता है, क्योंकि बोल भी रहे हैं डकार भी निकल रहा है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। दोनों एक साथ कैसे होगा? दोनों का फूड यहाँ के बाद कनेक्शन है ना, दोनों को हमारे बॉडी उसको कंट्रोल कर रहा है। खैर, तो समझे ना, तो ये चीज़ होता है। तो चावल और चावल और रोटी को दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, दोनों का नेचर अलग है। चावल को पचने में समय ज़्यादा लगता है, रोटी चावल के कंपेरिजन में जल्दी पचता है। इसलिए देखिए हम लोग के घर में कल्चर क्या है, रात में रोटी खाता है, रोटी रात में ही खाया जाता है। ठीक है, और चावल को दिन में खाया करते हैं, क्योंकि दिन के समय हमारा पाचन शक्ति ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो दिन में चावल इजीली पच जाता है। रात में चावल खाइएगा ना तब बड़ा दिक्कत करेगा, सुबह तक परेशान करके रखेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी मर नहीं जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। बस एक बात है नॉर्मल सा चीज़ कि उसको पचने में वो ज़्यादा समय लेता है, समझे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी जैसे आप युवा है ना, अभी आपका बॉडी में मशीन नया है, कुछ छो दीजिएगा सब रगड़ देगा, समझे। ये प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें जब आपको महसूस होगा कब? जब आपका एज 40 के पार होगा, ठीक है, 40 के पार होगा, वो भी हेल्दी रहे तो। अब तो 30 के पार नाटक होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब जैसा हम लोग को भोजन मिल रहा है उस तरीके से, बट नॉर्मली आदमी 40-50 पर फील करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब हम लोग कंप्लीट फूड है जो हमको खाते हैं तो हमारे शरीर को सब कुछ मिल जाता है। ये सब चीज़ हमारे पास होना चाहिए, कम से कम दाल चावल सब्जी तो होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे सलाद भी चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन ना मिले तो कम से कम ये 3 तो होना ही चाहिए, समझे। लेकिन पिछले 2-3 महीने से हम सिर्फ ये दोनों चीज़ खा रहे हैं, पिछले 2 महीने बस। कैसे ढुक जा रहा है सिर्फ इतना खा रहे हैं बस। रोटी बना है, लेकिन 2 दिन पहले लगभग कई दिनों के बाद हम एक दिन रोटी बनाए हैं, रोटी और करेला का भुजिया। मज़ा का हमको मज़ा आता है, वैसा वाला मज़ा, अच्छा वाला मज़ा आता है। तो रोटी और करेला का भुजिया बनाए थे। ठीक है, नहीं पर प्रॉब्लम है, समय बचाने के चक्कर में किसको बनाते हैं। एगो वीडियो में देखे थे कि मैं दाल चावल कुकर बनाने वाला, तो हमारे पास कुकर है ही, इसी में छोटा सा एक कमंडल जिसमें दूध आता है ना, वो छोटा सा कमंडल है हमारे पास, इस टाइप नहीं होता है। तो इसमें हम दाल भर देते हैं, इधर चावल डाल देते हैं, और इसको, अरे आपकी मम्मी से तो सीखे हैं, समझे। आई वाला ढक्कन होता है, उसके बाद इसको हम जला देते हैं आई पक जाता है समझे, पक जाता है। आपकी मम्मी क्या करते हैं, उनको कहीं जाना है, बोलते नहीं है कि अच्छे से पकाइए, गजब में खुश हो रहे, अरे हम मजबूरी में ऐसा करते हैं कौन बात की जल्दी। चलिए ठीक है अब ध्यान दीजिए बात को। तो मतलब इस चक्कर में बस हम काम करते हैं, समय बचाने के लिए करते हैं। जब तक कि कुकर लगता है ना, तब तक हम नहा उहा के चलाते हैं, उसके बाद आते हैं तो मस्त खाते पीते हैं, फिर लाइब्रेरी घुस जाते हैं। तो समय बचाने के लिए बस ऐसा करते हैं हम। बाकी वो मेरे को जैसे इतना टाइम रहता था, हम वो 1-1.5 घंटा बैठ के मस्त पकाते खाते ठीक है, तो बात समझ में आया यहाँ तक। अब हम लोग को समझते हैं थोड़ा सा कि खाना जब हमारे शरीर में जाता है तो हम लोग पचाते कैसे, किस तरह का काम वाम होता है। तो आप लोग को बहुत अच्छा फिगर बनाए, वही फिगर को हम थोड़ा सा बनाने वाले हैं। हमारा भी बहुत अच्छा नहीं है फिगर के मामले में, बट इतना बना देंगे कि समझ में तो आ ही जाएगा, इतना तो बना ही देंगे। हालांकि बहुत टाइम से हम भी नहीं बनाए हैं। ये जानते हैं, हम पिछला बार आप लोग को जब पढ़ाने के लिए बनाए थे, उसके बाद अभी बना रहे हैं।
हम भी उसके बाद बस एक बार एग्जाम में बनाए तब आर बनाया। अरे भाई आप बड़े स्तर के व्यक्ति हैं ना। सर सभी पे खास की लड़की है। आप लोगों को दिख रहा है ना, जब फिगर बने ना तो देखा कीजिए, इन्हें उन्हें मत ताका कीजिए। सर देखो नहीं ताकने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर समझ में नहीं आएगा ना। अच्छा, और लंबा ज़्यादा काहे लगे रह देते हैं, यही चीज़ को रिपीट किया जाए। आपको नहीं दिख रहा है? अच्छा, आप छिप रहा है इसीलिए हम थोड़ा सा इधर करते हैं। इधर से टाइम जल्दी हो गया। क्या हो जाता है? इधर से जल्दी बन जाता है। हाँ, हैबिट इधर से करने का है ना, उधर हम आप ही लोग के चक्कर में उधर से करते हैं, लेकिन अभी फिगर का बात है तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। वो क्या है सर, मोटा सा बताते हैं। चलिए ठीक है, बन गया। अब देखिए, अब इस फिगर को देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा। हम भी कोई बहुत हाई रेटेड, बहुत स्मार्ट या बहुत अच्छा फिगर नहीं बनाए हैं, बट इतना बना है कि आपको समझ में आएगा कि चीज़ें क्या क्या होता है। देखिए, ये जो आपका होल है ये नाक का है, इसको हम लोग कहते हैं नासा गुहा। क्या बोलते हैं जी? और इसे क्या कहेंगे? मुख गुहा। ठीक है, ये जो है आपका नाक का छेद है, नाक का। यहाँ सब सेम है। नाक जब उंगली घुसाइएगा ना तो यहाँ बीच में मिलता है, मुंह के पास में, नाक मुंह में मिलता है, यहाँ के बाद यहाँ सेम आता है, और यहाँ के आने के बाद दो गो फुटा यहाँ पर चेंज हो जाता है। फेफड़ा में एगो पाइप जाएगा जो सांस वाला होगा, और एगो चल जाएगा पेट में, स्टमक में। तो हम फेफड़ा का नहीं बनाए, ठीक है, मतलब यहाँ से दोनों सेम घुसेगा। खाना का भी यही पाइप है, नाक का हवा का भी यही पाइप है, कुछ दूर तक सामने आएगा, फिर यहाँ के पास गर्दन के पास ही यहाँ आकर के, तो ये वाला जो वाक तंत्र जिसको कह रहे हैं, इसके पास में यहीं पे बाद में आकर के जो यहाँ से आपका दो गो ट्रैक बदल जाता है। एक पाइप चलाता है फेफड़ा में जो आपका सांस जिसमें जाएगा, और एक पाइप जाता है स्टमक में, पेट में। तो जब आपका खाना जैसे घुसेगा तो खाना घुसेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गसिका। इंग्लिश में कहेंगे फूड पाइप। ठीक है, बोलिए। सर कभी कभी आदमी खाते खाते ही मर जाता है। खाते खाते मर जाता है। खाना अटक गया और चला गया फेफड़े वाले पाइप में। ठीक है, आएंगे उस पर आएंगे, आप सुनिए। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। खाते खाते आदमी मर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर पानी पीते पीते हाँ, पानी पीते भी मर सकता है। चलिए देखिए, तो ये हो गया। अब इसमें हम देखिए कोई का नाक मुंह बनाए हैं, आप लोग पूरा आदमी का नाक मुंह बना के धर दिए, उस सब की आवश्यकता नहीं थी। बस हमें डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, ठीक है ना, हमें पाचन ग्रंथि चाहिए, मानव पाचन तंत्र चाहिए था। ग्रंथि कहाँ लिख दिए हैं? हाँ सर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गया हमारा। तो हम लोग का क्या होता है ना, अब सबका नामकरण पहले कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या? ग्रसिका। इसे क्या कह रहे हैं? अग्नाशय कह रहे हैं। अमाशय इंग्लिश में स्टमक है ना, इंग्लिश में स्टमक कहेंगे। अग्नाशय इंग्लिश में पैनक्रियास। ये क्या है? यकृत यानी कि लीवर है ना। यकृत कहिए, लीवर कहिए, इसी को जिगर कहते हैं, है ना, जिगर। हाँ, और ये जो आपको छोटा सा देख रहे हैं इसको हम लोग कह रहे हैं पित्ताशय। पित्ताशय है ना, गॉल ब्लैडर इंग्लिश में। अब उसके बाद ये जो आपको पतला पतला दिख रहा है इसको हम लोग कह रहे हैं छोटी आंत, या क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। ठीक है, और ये जो बड़ा मोटा दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं? बड़ी आंत या बृहदांत। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होता है जी? ये होता है गुदा। ये होता है आपका मलाशय। ठीक है, इसको गुदा या गुदा द्वार कह दीजिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका नामकरण हो गया। किसका? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का।
ठीक है, फिगर बनाए, सबका नामकरण कर दिए। अब थोड़ा सा समझिए प्रोसेस को कि हमारा खाना किस तरीके से शुरू होता है और कहाँ कहाँ से क्या क्या करते हुए जाता है। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले दांत होता है। हम लोग कोई भी रोटी लेते हैं, रोटी मान लीजिए चावल डालिए, कुछ भी हो रहा है, हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको मुंह में डालते हैं, मुंह में उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, है ना, चबाते हैं। चबाते क्यों हैं? ताकि वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, साथ में हमारे पास यहीं पे होता है लार ग्रंथि, है ना, यहीं पे पाया जाता है लार ग्रंथि, जो लार साबित करता है, लार बनाता है। ठीक है, लार क्या होता है? एक लिक्विड है जो भोजन को चिपचिपा लसलसा टोड़ा बना देता है। हाँ, मुलायम बनाएगा, प्रोटीन वगैरह को पचाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होता है वो चीज़ है। ठीक है, तो मतलब पाचन समझिए हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अब लार उसमें मिला, खाना एकदम चिकना हो जाएगा, एकदम लसलसा टाइप हो जाएगा। कभी चबा के उलट के मुँह में देखिए कैसे बन जाता है। ठीक है, पूरा चिकना सा हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, कुछ बोल देते हैं नहीं सर। ठीक है, समझिए बात को। तो यहाँ पे चबाएंगे तो चबाने के बाद खाना एकदम लसलसा हो जाता है, खाना एकदम फिसल के आसानी से चल जाता है हमारे शरीर के अंदर में। ठीक है, यहाँ के बाद अंदर घुसेगा, अंदर घुसने के बाद जो है ना, हाँ, यहाँ पे यहीं पे समझ लीजिए ना कि आपको 2 पाइप होता है। थोड़ा सा बना ही देते हैं हल्का सा ताकि आपको समझ ना आ जाए। आगे पीछे होता है, एक आगे पीछे करके 2 यहाँ पे रास्ता होता है, 2 पाइप एक तरीके से कह दीजिए। ठीक है, एक पाइप ये चल जाएगा रास्ता आपका फेफड़ा में। ठीक है, फेफड़ा में चल जाएगा। अब यहाँ पे एक हमारे पास जो है ना, वाक तंतु के भार में जा दीजिए, फिर आवाज वाला पढ़ेंगे। यहाँ पे एक ग्रंथि होता है, एक मसल्स होता है, ग्रंथि टाइप नॉर्मल सा मसल्स होता है। हाँ, तो ये इसका जो काम क्या होता है ना, जब मुंह से सांस लेता है आदमी, तो सांस जब लेगा ना तो इसको मालूम चल जाता है हवा के आने से क्या होता है, दिमाग इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर हवा आ रहा है तो ये क्या करेगा, ई वाला रास्ता को इसे इन्हें ब्लॉक कर देगा, हवा इधर फेफड़ा में घुस जाएगा। अगर खाना आ रहा है तो ये वाला को ई वाला बंद कर देगा, फेफड़ा वाला को बंद कर देगा, खाना घुस जाता है पेट में। ठीक है, ये दोनों का पाइप यहाँ से एक में आता है, यहाँ के बाद इसी ग्रंथि के बाद से 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हवा आ रहा है तो फेफड़ा में घुसा देगा इसको, और अगर खाना आ रहा है तो ये इसको इधर घुसा देगा। इसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए जब ब्रेन कंट्रोल करता है तो हम लोग को खाना खाने के लिए कहा जाता है कि चुपचाप शांति से बढ़िया से खाना खाना चाहिए, ताकि इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि अगर कन्फ्यूज़न हुआ, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ मूवी भी देख रहे हैं, तो क्या होता है, दिमाग जो है ना, ये जो है ना कन्फ्यूज हो जाता है कि भैया जाए क्यों ना जाए। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि लगातार हो रहा है ना, हम लोग सांस भी रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं, खाना भी लगातार खा रहे हैं। पहले अगर मान लीजिए आप नहीं खा रहे हैं तो खाली सांसें ले अंदर बाहर हो रहा है ना, तो आदमी स्थिर है, टेंशन नहीं ले रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही खाना खाना शुरू किए, सांस का तो काम कर ही रहा है, खानों के काम करेगा, तो इसको डबल ड्यूटी पड़ जाता है। अब डबल ड्यूटी पड़ेगा तो थोड़ा तो फोकस मांगेगा। अब वही में आदमी इन्ने होते होते जाए, कभी दिमाग अगर ध्यान नहीं दिया तो क्या होता है कि वो गलती काम कर देता है। ठीक है, ये काम इसको अगर मान लीजिए आ रहा है खाना, बंद करना चाहिए इसको फेफड़ा वाला, बंद कर देता है पेटवा वाला। और जैसे ही फेफड़ा वाला बंद करेंगे तो खाना में घुस लेगा, कहाँ? फेफड़ा में घुस लगेगा। फेफड़ा में तो जाना चाहिए क्या? हवा। वो हवा का सीन है। तो फेफड़ा बहुत स्मार्ट है, जैसे ही उसके अंदर में खाना वाना जाएगा ना, वो समझ के उसको क्या करता है, उसको पंप करता है, उसको धक्का मारेगा कस के, क्योंकि उसको पहचान है कि भाई हवा आ रहा है, हवा नहीं आ रहा है, खाना आ रहा है, तो उसको कस के धक्का मारेगा। धक्का देकर को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। और जब वही चीज़ होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिचकी बोलते हैं, सरकना बोलते हैं। पूरा एकदम नाके मुँह सब आ जाएगा, बाहर उलट जाएगा, है ना, अंदर से बाहर सब आ जाता है ना जी। तो ऐसे मत खाइएगा, ठीक है, सोच समझ करके। बढ़िया यही चीज़ होता है। कोई का याद करेगा, अपने याद करते रहता है आदमी, अपने दूसरा के याद में खो लेता, कितना बढ़िया था। हाँ, दूसरा के याद में घुसा रहता है आदमी, पूरा दिमाग में डूबा हुआ है उसके ख्यालों में। इधर खाना कांड कर दिया, ये सोच रहा है कि हम केने जाएं, पूछता है दिमाग से क्या ये वाला। हाँ, मतलब जैसे लार तो हम लोग को अंदर करते रहता है ना, तो ऐसे ही बंदे रहता है, मतलब हवा जाते रहता है, बट टाइम टू टाइम अगर हमारी लार बार मुँह में लगेगा तो खुल जाता है, जाते रहता है, लेकिन कम यूज़ होता है क्योंकि खाना नहीं जा रहा है। लेकिन अगर खाना स्टार्ट किए तो भाई उसको काम डबल ड्यूटी पड़ जाता है वहाँ पर। ठीक है, खैर जो भी हो। अब इसके बाद यहाँ पे खाना जो आपके फूड पाइप से होता हुआ, फूड आइए निकल लिए हो तो समझे। अब यहाँ से आपका जब खाना घुसेगा ना फूड पाइप से कहाँ जाके आएगा, अमाशय में। अमाशय में क्या होता है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें पाया जाता है। वो एसिड क्या करता है, चीज़ों को तोड़ता है। जो भी आप खाना खाइएगा उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक है, उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। बताते हैं ये क्या करेगा, इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। किसको, खाना को, भोजन को। कौन तोड़ेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में होता है, स्टमक में होता है। बोलिए। हाँ, वो बड़ी चीज़ है। अभी जो पढ़ रहे हैं ना, जो आपको हम बता रहे हैं ना,
वो मात्र 40% है। अभी 60% इसमें और भी चीज़ें हैं, तो बैक्टीरिया को भी साइड कीजिए अभी जो इतना पढ़ना है उसके हिसाब से चलिए। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट के पचाने का एंजाइम अलग होता है, उसका स्रावन। खाली एगो पैनक्रियाजे पढ़े ना तो पैनक्रियाजे को अकेले पढ़ने में पूरा 1 क्लास लगता है, और अगर कहीं डॉक्टरी वॉक्टरी में घुस गए ना तो एक एक ऑर्गन को पढ़ने में 6 दिन 7 दिन समय देना पड़ता है, समझे। तो ये मत समझिए कि हम 10 मिनट में समझा रहे हैं, 20 मिनट समझा रहे हैं तो पूरा बतिया बता देंगे, ये बस ओवरऑल है, मोटा मोटी बात है। बाकी जितना अंदर घुसिएगा उसमें और रहस्य घुस बना पड़ा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब ये क्या करता है, उस खाने को और टुकड़ों में तोड़ देगा, छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। तोड़ना क्यों है भाई, क्या ज़रूरत है तोड़ने का? तोड़ेगा बचाने के लिए पचाने बोल रहे हैं, तो पचेगा कैसे वो समझिए। अब यहाँ के बाद क्या होता है ना, जब ये खाना यहाँ से खाना चबाल यहाँ काम हो गया, जब ये खाना इसमें जाता है ना तो इसको पचाने के लिए, खाना को पचने के लिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा, खासतौर मेन तौर पर वसा, वसा को पचाने के लिए जो है ना हमें पित्त चाहिए होता है। पित्त जो लीवर बना रहा होता है, हमेशा 24 के 24 घंटे लीवर पित्त बना रहा है। तो ये पित्त को जिसके अंदर में स्टोर किया जाता है उसको पित्ताशय कहते हैं। लीवर क्या बनाता है, पित्त, और उस पित्त जो को जहाँ पे स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, उसको संचित किया जाता है, उसको क्या बोल रहे हैं, पित्ताशय बोल रहे हैं। तो पित्ताशय कुछ करता नहीं है, बस इस लीवर से बनने वाले पित्त को अपने अंदर में स्टोर करके रखता है, ठीक है। पित्त को अपने अंदर क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। अब जब इस बोलिए बड़ी करते रहता है नौटंकी, बोलिए क्या बोल रहे, बोलिए बोलिए अब क्या बोल रहे हैं, अरे बोलिए ना जी, मार देंगे ना, बीच में डिस्टर्ब भी कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बताएंगे, वही बता देंगे। जो है पहले सुनते नहीं, अब आप जो है ना चुप रहा कीजिए, ठीक है, ज़्यादा मत बोला कीजिए, पहले कोई बात हो जाएगा तो नहीं तो वैसे नहीं। देखिए डाउट्स पूछना ठीक है, लेकिन डाउट कब पूछना है, हाँ जब जैसे मान लीजिए हम आपको ना डाउट आया, हम वो बात नहीं बताए, तब डाउट पूछिए। ऐसे हम कोशिश यही रहता है कि आपको मन में डाउट ना हो, और नहीं रहेगा, ठीक है। यही बीच में टोकिएगा तो इससे क्या होता है, हाँ आई फिर आई काहे लगी बोलते रहते हैं, बताइए ना। जो आपको पता है उस बात को बोलने से क्या दिखाना चाहते हैं आप, तो अभी जो बोले तो पते, तो सब पते था। अभी क्या बोले आप कि इसका ऑपरेशन हो जाता है, इसमें पता है, तो पता था ना जी, जो पता था वही ना बोले। पढ़ेगा तो पता था ना बोल रहे हैं, तभी कैसे बोले कि हमको जो नहीं पता रहता है वो नहीं बोलते हैं। चलिए चुप रहिए। देखिए पढ़ने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। जो आपको पता है वो तो पता ही है, जो नहीं पता है उसे जाना चाहिए इंसान को, ठीक है। और जो पता है वो बता कि क्या बनना है, हीरो बनना है, और हीरो बन के क्या हो जाएगा, तो और बेइज्जती होना है। इसलिए देखिए क्लास डिस्टर्ब होता है, समझे ना। अभी हम कहाँ होते, डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए इसको डाउट्स पूछने का तरीका होता है। पहले टॉपिक जो आपको समझाया जा रहा है ना उसको पहले समझिए, ठीक है। समझने के बाद जो आपके में डाउट रहता है, अगर वो डिस्कस नहीं किया गया तो उसको पूछिए, ये पढ़ने का तरीका होता है। ऐसे बीच में रोकने से क्या होता है ना कि मान लीजिए यहाँ तक गए, उसका फिर ट्रैक कुछ और हो गया, फिर यहाँ गए फिर कुछ बोल दिए, फिर यहाँ से ट्रैक बदल गया, फिर हल्का सा आगे बढ़े फिर कुछ बदल गया। अभी तक कितना कुछ हम पढ़ाएं, इतना ही देर क्लास में। अभी वीडियो करीब 1 घंटा 23 मिनट का हो गया, मान लीजिए आधा घंटा गैप किए, 1 घंटा खत्म होने को है। 1 घंटा में हम क्या पढ़ाएं, अभी तक बहुत कुछ हुआ है। इतना क्यों हो पाए, इतना टाइम क्यों लगता है, थोड़ा बहुत बकवास की वजह से भी, और बीच में जो पूछे गए डाउट्स की वजह से। डाउट बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन उसको बस सही समय पर सही तरीके से पूछना होता है, समझे। पहले चीज़ों को समझिए, जो आपको बताया गया उसको पहले सुनिए, उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तब डाउट पूछिए, पहले नहीं फटर फटर करना है, समझा ना बात। आप उसको थोड़ी क्या खुराच रहे हैं उसको हटाइए, अब सुनिए इधर पहले बात को, ठीक है। तो हम कहाँ बात कीजिए, खाना चबाएंगे, फूड पाइप से क्या होगा, HCl के पास आएगा, पेट में अमाशय में आएगा, अमाशय में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो इसको क्या करेगा, टुकड़ा में तोड़ेगा, क्या करेगा, तोड़ेगा। और इसको इसमें जो है ना जो वसा होता है, उस वसा को पचाने के लिए क्या चाहिए हमें, पित्त चाहिए, है ना, पित्त चाहिए। पित्त कौन बना रहा है, लीवर लीवर बना रहा है, इसमें स्टोर होकर रह रहा है, इसमें सिर्फ जमा रहता है, क्योंकि पित्त हमेशा बनते रहता है। अब आदमी हमेशा नहीं खाते रहेगा, जो खाना है मतलब जो लीवर है वो 24 के 24 घंटे पित्त बना रहा है, ठीक है, क्योंकि बनने में समय लगता है, थोड़ा थोड़ा करके बनाता है। अब अगर मान लीजिए कहे पित्त लीवर कहे कि तू खाओ तो हम बना के भेज देंगे, नहीं हो पाएगा। आदमी खाता है एक थरिया कि कितना पित्त बना देगा, आदमी खाएगा खाते बना देगा, नहीं बना सकता है। इसलिए बाहर ज़्यादा मात्रा में पित्त की आवश्यकता होता है, तो इसलिए उसको स्टोर करके रखता है कौन,
पित्ताशय है, और भारी मात्रा में स्टोर करके रखा रहता है। आदमी खाना खाता है तो सारा का सारा पित्त निकल जाता है, फिर स्टोर होता रहेगा, फिर आदमी अगला बार खाना खाएगा 4-5 घंटे में, फिर यूज़ हो जाएगा। तो ऐसे सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। अब समझिए वो जो ऑपरेशन का बात कर रहे हैं, ये जो आदमी जब असमय खान पान करता है, कभी खा रहा है 12 बजे, कभी खा रहा है 2 बजे, कभी उपवास से कर रहा है, या कभी कभार महिलाएँ ज़्यादा उपवास करती है, उपवास ज़रूरत से ज़्यादा कर रही हैं, कभी पर्व, कभी वो पर्व, कभी समैया, कभी मंगलिया, इस तरह का नौटंकी करने से क्या होता है ना कि वो अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ही बिगाड़ लेती है। इसको समझे में नहीं आता है कब हमको भेजना है, ये भेजेगा तब है। ये क्या होता है ना कि सिकुड़ जाता है। जैसे ही आप कोई फैट वाला खाना खाइएगा तो ये क्या करता है, अपनी फैल रहता है, अपने आप को सिकुड़ लेगा और सिकुड़ करके सारा पित्त बाहर कर देगा, ठीक है, पूरा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही आप खाइएगा वसा, वो अपने आप को चिपका करके और निचोड़ करके और क्या करेगा, सारा पित्त बाहर भेजता है, सारा पित्त बाहर भेजता है। लेकिन भेजेगा तभी जब आप खाइएगा वसा और खाना, ठीक है। ऑयली चीज़ तो खा कीजिएगा, तेल तो हम लोग खा करते हैं, सरसों वरसों का तेल तो खा करते हैं, घी खाते ही हैं, इसलिए घी वो खाना जरूरी होता है। आदमी मना करेगा लेकिन घी भी खाना चाहिए, हाँ खाना चाहिए, क्योंकि खाएंगे तभी ना निकलेगा। अब आदमी क्या करेगा, वो घी ती नहीं खाएगा, नौटंकी करेगा, इसकी वजह से क्या होता है ना कि इसके अंदर में बहुत ही लंबे समय तक पित्त वहीं जमा रह जाता है। अब कोई चीज़ वहीं की वहीं रुका हुआ है तो पहले वो सूखना स्टार्ट हो जाता है, सूख करके पहले जेली जैसा बनेगा, और जेली जैसा बन जाएगा तो क्या होगा कि वो पूरा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप लोग का जो गोंद होता है, तो गोंद को आप इस पर छोड़ दीजिए। अभी गोंद रहे तो पूरा पतला रहेगा, एकदम इससे कीजिएगा तो वो आ जाए, चिपक जाएगा। लेकिन उसको जैसे ही छोड़िएगा तो हल्का हल्का सूखना शुरू होगा, होते तो जेली जैसा लगेगा। उसको चिपकाइएगा, चिपक जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा, उससे चिपका नहीं पाइएगा। लेकिन उसको ऐसे करिएगा तो घूमेगा, अलग अलग शेप बना दीजिएगा, होते जब सूख जाएगा तो वो कंकड़ की तरह हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ठीक वैसे ही एक समय पे जा करके पहले वो वैसे ही हल्का सा सूखेगा, जेली जैसा हो जाएगा। जब जेली जैसा होगा ना तो ये बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है, क्योंकि मोटा हो गया, हल्का सा गाढ़ा नहीं है, वो तो गाढ़ा ज़्यादा हो गया। कुछ कहा नहीं जा सकता है, आपके खान पान पर डिपेंड करता है, आप किस तरह से खाते हैं। किसी को 2 महीना में, किसी को साल भर, 1.5 साल, लेकिन कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तो लग जाता है, ठीक है, तुरंत नहीं होता है। बॉडी भी उसको कंट्रोल कर रहा होता है, पहले वो होगा, फिर उसके बाद वो और धीरे धीरे टाइम के साथ वो और सूख जाता है, और फिर उसके बाद जो है ना एक कंकड़ की तरह रूप ले लेता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट उसको कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का रूप ले लेता है। और जब वो कंकड़ जैसा बन जाएगा ना, तो वही समझिए कि आपके बॉडी में एक एक्स्ट्रा ऑर्गन आ गया है, एक्स्ट्रा ऑर्गन नहीं कहेंगे, एक्स्ट्रा कंकड़ पत्थर आ गया है, और वो क्या करता है ना, चुभता है, और जब चुभेगा ना तब भयंकर दर्द होता है, बहुत भयंकर एकदम दर्द होता है। क्या होता है, बहुत कष्ट, ऐसा दर्द होगा ना कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आगे पीछे दोनों तरफ एकदम तड़पा देता है आदमी को, समझे। कई बार क्या होता है ना कि इंसान के शरीर में पित्त बना रहा, ये समझिए कि उसके अंदर में स्टोन बन चुका है, पथरी जिसको कहते हैं, पथरी बन चुका है, उसको मालूम नहीं होता है, क्योंकि कई बार पथरी बना लेकिन इंसान को आभास नहीं होगा। और अचानक वो कई बार क्या होता है, जरूरत से ज़्यादा फैट खा लिया है ना, नारियल वाले ज़्यादा खा लिया, नारियल का तेल ज़्यादा खा लिया, या फिर घी ज़्यादा खा लिया, तो उसको पचाने के लिए क्या होता है ना कि पित्त बाहर निकलेगा। अच्छा, इसी पित्त बाहर निकलेगा तो कंकड़वा जाके फंस जाता है इसकी नली में, और अगर कहीं फंस गया तो बाबू उसको रुबा देता, मतलब समझिए मरेगा तो नहीं, लेकिन उसको ऐसा दर्द से तड़पाता है ना, उसको एकदम समझिए अर्जेंट में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तुरंत। रात में अगर 10 बजे खाया तुरंत के तुरंत उसको आधे घंटे में एडमिट करना पड़ता है, इस लेवल का उसको दर्द होता है। आदमी को समझ में नहीं आता इसको खाते खाते कैसे हो गया, यही आदमी कन्फ्यूज हो जाएगा। यही तो खाना खा रहा था बढ़िया से, इतना भयंकर इसको दर्द कैसे शुरू हो गया। तो हुआ क्या, स्टोनमा जा करके उसमें फंस गया। अब नलिया में फंस जाएगा ना तो बहुत भयंकर उसको दर्द होगा, तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। उसको अगर ज़रूरत पड़ा तो इसको अगर निकल सके तो निकालेगा, नहीं तो मैक्सिमम केस में इसको काट करके गायब करता है, सर्जरी। हाँ, ऐसे अगर फसल है ना तो उसको ऐसे काट करके हथिया को निकाल देता है, नहीं तो फिर सर्जरी में अक्सर मान लीजिए पित्त में स्टोन बन गया ना, तो इसमें स्टोन अगर बन गया, जरूरत से ज़्यादा बड़ा बन गया है, छोटकन बनता है तो कई बार ऐसे ही ज़्यादा फैट खाने की वजह से क्या होता है कि निकल के चल जाता है सारा फैट, और कैल्शियम वो भी निकल जाएगा, पथरी में निकल जाता है। ऐसा होता है, बहुत छोटा रहा तब, माइक्रो लेवल का रहा तब, अगर उसका साइज़ बढ़ गया है तब ना निकलने वाला है, तो दिक्कत है। तो आपको फैट खाए साल में डॉक्टर मना करता है कि फैट मत खाइए बाबू, तो खा लिया कहीं फंस गया ना तो रात बेराते आगे पड़ेगा, बहुत तड़पाता है, और एडमिट करके अर्जेंट में उसको फिर काट के निकलवाना पड़ता है। तो उसके हाँ, उसका कोई उपाय नहीं, उसको निकालने का कोई उपाय अभी तक नहीं निकल पाया। बिल्कुल प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। उसके सही से अभी समझिए गॉल ब्लैडर नहीं है, अब जो पित्त को स्टोर करके रखेगा वो नहीं है, तो अब वो व्यक्ति जो है ना फैटी वाला चीज़ खाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगा। फैटी खाना वो पचा नहीं पाएगा, क्योंकि कभी खाएगा तो लिमिट में खाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि थोड़ा बहुत खा लिया, तो हल्का हल्का तो पित्त बन रहा है ना जी। जैसे इसमें क्या होता है ना कि ये पित्त को जोड़ रहे हैं, इसमें से आँच से जुड़ जाता है। अब इसको हटा दिया, पथरी को इसको काट के हटा दिया, तो अब पाइप सीधा लीवर से इसमें जुड़ गया है, यानी 24 के 24 घंटे पित्त बन रहा है, और 24 के 24 घंटे पित्त जो है ना लीवर में आपका इसमें सॉरी आंतों में घुस रहा है, आंत में जा रहा है 24 के 24 घंटे। तो इससे कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं आता है, लेकिन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है, वो हर तरह का खाना नहीं पचा पाएगा। उसको फैटी चीज़ खिला दीजिए, नहीं पचा पाएगा। पचाए कब, मात्रा में, एक लिमिट में, थोड़े बड़े मात्रा में पचा लेगा,
लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं पचा पाएगा, उसको उल्टी हो जाएगा, उसका पेट में दर्द हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। छोटा मोटा गैस वैस का उसको प्रॉब्लम लगातार बना रहेगा, कई तरह का चीज़ रहता है। पहले तो इसका जब इसको काट के हटाएगा ना तो आपको छेद करता है, मसल्स यहाँ का समझिए कि छेद, अगर एक ऑपरेशन होता है काट के करता है, काट के किया तो लंबा चीरा लगा देगा इतना लंबा, अगर छेद करके करेगा तो 3-4 जगह होल बनाता है, 2-3 जगह, 2 होल मेनली बनाता है। एक होल बनाएगा, एक जब पेटा में 2 होल बनाएगा ना तो 2 होल में क्या करता है, 1 होल से लाइट देखता है और 1 होल से ऑपरेशन करके काट के निकालता है, तो 2 छेद बनाते हैं। तो दोनों छेदवा को सोचिए, यहाँ पे हल्का सा खुरा से दीजिएगा, इसको ठीक होने में 6-7 दिन लग जाता है। वो उतना बड़ा घाव है, उसको होने में कितना टाइम लगेगा, तो साल, 1.5 साल, 2 साल का उसको जख्म भरने में समय लग जाता है। तो मैं तो थोड़ा पथरी कहाँ पे होती है? इसमें गॉल ब्लैडर में, जिसको होता है वो ना हट जाता है अंदर से। हाँ उसका ऑपरेशन हुआ तो उसका ऑपरेशन में ही गॉल ब्लैडर को हटा ही दिया जाता है। पथरी सिर्फ यही नहीं होता है, किडनी में भी पथरी होता है। वो नया भी बन सकता है। क्या डॉक्टर नया? अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, बाद में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक पॉसिबल नहीं तो है। सर किसी का डोनेट नहीं कर सकता है? नहीं, ये डोनेटेबल ऑर्गन नहीं है ये वाला, इसको काट। स्टोन से बचने का तरीका? स्टोन से बचने का तरीका सिंपल है, अपनी दिनचर्या को सही रखें। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि जो आप जो फैट खाते हैं, तो जो गुड फैट है उसको खाइए, बैड वाला फैट को मत खाइए। बैड फैट का मतलब क्या हुआ, जो मार्केट का जो खाना है, जो तला भुना जो खाते हैं, जैसे समोसा खाते हैं, तो उसका अच्छा फैट है। कहाँ समोसा का बात कर रहे हैं, सुनिए तो मार्केट में जाते हैं, समोसा खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब में जो फैट है वो अच्छा फैट नहीं है, बुरा फैट है। इन्हीं खानों का सेवन जब व्यक्ति ज़्यादा करता है, खाना पाना असमय करेगा, कभी 10 बजे, कभी सुबह, कभी भोर, कभी रात बेराते पगला ऐसा करेगा, खाना पीना खाएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें बॉडी में स्टोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका बचने का सिंपल तरीका, अपनी दिनचर्या को सही रखिए, रेगुलर बेसिस पे फैट जरूर खाते रहिए, कम से कम हफ्ते में 1 बार कचकचा के खाइए, एकदम कस के। हाँ, अच्छा वाला घी खा लीजिए 1 चम्मच, डायरेक्ट नहीं, घी में डाल के खा लीजिए, खाना के साथ में खा लीजिए। अरे तो घी, हाँ जैसे भी खा सकते हो, खा लीजिए। इसके क्या होगा कि आपका सारा का सारा एक ही बार निकल के आ जाए, सारा पित्त आपका बाहर निकल जाए, जिससे जस्ट स्टोरेज नहीं होगा। बस ये सब तरीका होता है नॉर्मल से। ठीक है, अगर कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए जिससे पीती नहीं दिखेगा या फिर तो अच्छा नहीं लगेगा। पच भी नहीं करेगा, फिर उसको फैट पच भी नहीं करेगा, फिर अब फैट नहीं पचेगा, नहीं पचेगा, फैट नहीं पचेगा तो फैट ना पचने से बहुत नुकसान है। हमारे बॉडी में ऑर्गन में फैट बहुत ज़रूरी है। आप ना कैसे करते हैं, क्या निकला, तेल निकला, फैट निकला, नहीं रहेगा ना तो हम लोग का स्किन रूखा हो जाएगा, स्किन रूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, जल्दी सेल्स मरने लगेगा, बहुत ज़रूरी है। क्या चाहिए हाँ सर, बाद में जानिएगा, अभी इसको खत्म कीजिए। ठीक है, अब देखिए सुनिए यहाँ पे, तो लीवर से क्या हुआ, पित्त बना है। लीवर का और भी कई सारे काम है, बट फिलहाल शॉर्टकट में चल रहे हैं। तो लीवर से यहाँ पे पित्त बन करके आ जाएगा अग्नाशय, जो आपको पैनक्रियाज हो गया, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जो अग्नाशय का रस होता है, और वो सब आकर के समझिए ना कि आपका लीवर यानी कि जो आंत है, छोटी वाली आंत में सब जाके कनेक्ट होता है, सब छोटी आंत में आपका खाना में मिक्स होकर के चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसका खाना का सिलसिला शुरू होता है। इस आंत में खाना प्रवेश करेगा और आंत में ही जो है ना, हाँ, छोटे छोटे कांटेदार चीज़ होते हैं जिसको हम लोग विलाय कहते हैं, है ना, विलाय कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, विलाय, जो हज़ारों की मात्रा में होता है। आप लोग कांटा वाला चम्मच देखे हैं ना, चम्मच नहीं चप्पल, कांटा वाला जो चप्पल होता है उसी टाइप का होता है, ढेर सारा उसमें होता है, जो क्या करता है, पोषक तत्वों को खींचने का काम करता है। इस तरह का होता है। अब इसके चारों जैसे ही खनमा आके चिपकेगा ना, तो ये क्या करेगा, पोषक तत्वों को खींचेगा अपनी ओर, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सबको खींचेगा खनमा से। तो खनमा को खींच पाएगा, तब जितना खाना पतला रहेगा उसको उतने आसानी से खींच पाएगा। तो खाना जितना पतला जाएगा वो उतना ही अच्छे से आपका खनमा खींच पाएगा। आप लोग देखिएगा, इसलिए हम लोग को क्या था कि खनमा चबा के खाना चाहिए। जब आप खाना चबा के खाइएगा तो पतला रहेगा, क्योंकि दांत तोड़ दिया है, कुछ जो बचा कुचा वो इसको तोड़ देगा, उसका पतला एकदम जाएगा, सत्तू टाइप बना करके एकदम दूध को एकदम पतला जैसा करके इसको भेजता है। ठीक है, खाना बन करके जाएगा। अब अगर वो पतला नहीं बना, टूटा नहीं पाया, तो समझिए कि फिर वो पच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, विलाय होता है, जो एकदम समझिए सत्तू, खनमा जो है ना एकदम सत्तू की तरह पतला हो जाता है, और खाना इसी विलाय से अपने आप के अंदर से पोषक तत्वों को खिंचवाते हुए जो है इस छोटी आंत में घूमते घूमते बड़ी आंत में आता है। अब जब बड़ी आंत में आएगा ना, तो बड़ी आंत क्या करता है, उसके उस पतला सत्तू जैसा जो खाना है उसके अंदर से सारा का सारा पानी खींच लेगा, सारा का सारा पानी खींच लेगा, और कुछ मिनरल्स को, कुछ खनिज लवण को खींचने का काम करता है कौन, बड़ी आंत। यहाँ से जब चलेगा ना तो एकदम पतला रहेगा, सत्तू जैसा, गाढ़ा गाढ़ा सत्तू होता है ना, उसके से एकदम पतला निकलेगा, और एकदम सब से अपने आप से खिंचवाते 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 जब इसमें आएगा ना, तो क्या हो जाता है, उसमें से सारा सारा पनिया खींच लेगा। जैसे ही उसके अंदर से पानी खींचाया वो हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होकर के खिसक खुसक के यहाँ से आते आते मलाशय में आकर के स्टोर हो जाएगा। और जब इसमें से आकर के स्टोर रहेगा, जब इसका मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, तो इंसान को महसूस होता है कि अब इसको बाहर निकालो। फिर आदमी कहीं जाता है और जा करके वहाँ से इसको क्या करता है, बाहर निकालता है। और बाहर निकालने में मदद कौन करता है, गुदा या गुदा द्वारा उसकी सहायता करता है।
आया बात समझ में? यस सर। कई बार जब किसी इंसान का देखिएगा पेटवा जब खराब रहता है तो एकदम जैसन हाथ से चला था ना वैसने बाहरों निकल जाता है, पानी उसका नहीं खींचा पाता है। ऐसा देखे हैं कि नहीं? किसी का पेट जब खराब हुआ होगा तो अपना देखबे किए होंगे कैसे फुहारा निकलता है, नहीं देखे हैं? कुछ बात चल रहा है, क्या हो रहा है? हाँ सर, गलत चल रहा है। साइंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो मजा भी आता है। साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है। सर हम कुछ है हाँ पूछिए। जैसे औरत लोग व्रत करती है तो पति की लंबी उम्र के लिए रखती है, तो वो अगर व्रत करती है तो जो आप बोले वहाँ पे ज्यादा दिन भूखे रहेंगे तो हमारे शरीर में कुछ मतलब निकासी में कुछ होगा, है ना, अंदर पड़ेगा। तो अब उसका तो जो लेडीज का है उसका उम्र तो कम हो गया, वैसे भी अगर वो खराब हुआ तो उसका उम्र कम हुआ ना। हाँ तो पति का उम्र वैसे भी बढ़ जाता है और उसके लिए व्रत क्या रखना पड़ता है? वो अपना उम्र घटाने के लिए करती है सर। कह सकते हैं, आपका लॉजिक भी ठीक है। पीछे ठीक है। तो देखिए व्रत का जो बात है ना, तो एक आध दिन में कोई दिक्कत नहीं है, उपवास करना चाहिए, लेकिन एक आध दिन में कोई दिक्कत नहीं होता है। एक दिन अगर आप उपवास करते हैं तो बॉडी उतना हैंडल कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं भूखा रहना होता है। एक दिन आदमी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। एकादशी का व्रत का सिस्टम हम लोग को बनाया गया, एकादशी का 15 दिन में एक दिन भूखा रहना है, हफ्ते में एक दिन भूखा रहना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है हेल्थ के लिए। चलिए अब देखिए शॉर्टकट में जल्दी से रिवाइज करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ध्यान से। देखिए रिवीजन कितना जल्दी हो जाएगा, लेकिन पढ़ाने में टाइम लग जाता है। देखिए 7th क्लास का चैप्टर पढ़े प्राणियों में पोषण। क्या पढ़े? क्या पढ़े? प्राणियों में पोषण। क्या पढ़े? क्या पढ़े? अखियास क्या बोलते हैं जी? ऐसे करके क्या बोलते हैं? क्या पढ़े जी? प्राणियों में पोषण। प्राणी सजीव को कहते हैं। सजीव को क्या चाहिए? ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? भोजन के लिए क्या क्या चाहिए? भोजन कितने तरह का होता है? कौन कौन? एनर्जी गिविंग फूड में क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल जाता है? और वसा के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन कहाँ से मिलता है? प्रोटेक्टिव फूड कहाँ में से क्या क्या मिलेगा? कहाँ से मिल जाएगा? यानी ये सब चीज़ हमें मिल जाएगा तो एक कंप्लीट फूड बन जाएगा, है ना, जिसे संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है ना, बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार कहा जाएगा। अब इसको पचाने का जो तरीका है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मानव इंग्लिश में पटकिए ना, तो कब से हम बोल रहे हैं, पूछना नहीं है, सोचना नहीं है ना। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इसको पचाने में सबसे पहले किससे सामना होता है? खाना का सामना सबसे पहले किससे होता है? मुख गुहा से ही पहले किससे होगा? दांत से। दांत से हम क्या पूछे? मुख गुहा से पहले किससे सामना होता है? हाँ, तो दांत से होगा। जीभियों में नौटंकी करता है। फिर उसके बाद क्या आता है? और इस लिपवा से कुछ ही करते हैं। लिपवा को काट के हटा देंगे तो क्या नहीं खाना खाएगा आदमी? ऐसा करके नहीं चाहे करके से खा के नहीं देखें, ऐसे नहीं खा पाएगा, गिर जाएगा बाहर। यही ना बचाता है, उठवा नहीं रहेगा ना तो बाहर गिर जाएगा ना खनमा, क्योंकि खनमा को हम लोग यहाँ रख के चबाते हैं। ऐसे चबाएंगे तो कुछ खाना इन्हें निकलता है, कुछ खाना इन्हें निकलता है। ये बड़े वाला खाना को तो बचाता है ना, मुड़िया ऊपर करके ऐसे करके तो भी गिरेगा ना साइड से, नहीं गिरेगा। हाँ ये भी दिक्कत है। खैर मुख गुहा से खाना किधर जाएगा? ग्रसिका में। ग्रसिका से कहाँ आएगा? अमाशय में क्या होता है? ये अल्कोहल है। जानते पियक्कर हो गए हैं, अल्कोहल करके रखते हैं। कितना पीते हैं जी? माइंड में नहीं आ रहा है। आज सुबह सुबह लेते होंगे। कौची पीते हैं? गांजा पीते हैं? क्या पीते हैं? वो सब चीज पीते हैं है ना। बगल में क्या होता है? यकृत। यकृत से क्या निकलता है? पित्त बनाता है। पित्त कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में। पित्त किसको पचाता है? वसा को। वसा खाना तो पचेबे करेगा, वसा को। ठीक है, यहाँ से कहाँ जाएगा खाना? छोटी आंत का एक और नाम क्षुद्रांत। छोटी आंत में क्या होगा? विलाय होता है। विलाय क्या करता है? पोषक तत्वों को खींचता है। ठीक है ना, और पोषक तत्वों को खींचने के बाद कहाँ जाएगा खाना? बड़ी आंत में क्या खींचाएगा? पानी और खनिज लवण। ठीक है, पानी और खनिज लवण को खींचेगा। उसके बाद कहाँ जाएगा?
मलाशय के बाद कहाँ जाएगा? गुजरात। वहाँ से कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बताइए? खेत से? खेत से नहीं पता? हाँ, खेत में आएगा और खेत में फिर क्या उगेगा? पौधा या फसल? वही चीज़ें लोग खाते हैं। है ना, फसल। और यही फसल वापस सर्कुलेट कहाँ से होगा? यही घूमते रहता है सर्कल। आप लोग क्या खा के आए हैं बताइए? पता ना किसका किसका खा के रखे हैं अब तक। सोच के देखिए अब तक कितना बार खाए होंगे और किसका किसका खाए होंगे। हम ये सब नहीं खाते हैं। हम खाना नहीं खाते हैं।